हैदर भाई देखिए सीधे साधे से बंदे हैं, वो एक मासूम से भोले भाले से इंसान है, ठीक है। ये उसको किस तरीके से धोखा उसने दिया, आखिरी वक्त तक जब वो निकल रही थी, ये उसके संपर्क में थी, उससे बातचीत कर रही थी, सारा कुछ बता रही थी। तो ये जो बोल रही है सिस्टर जी, जो कुछ बोल रही है झूठ बोल रही है, और ये झूठ बोलती रहेगी। इसकी जुबान से आज तक आपने कोई सच सुना ही नहीं। ये झूठी है, मकार है, गद्दार है, बेकार है, लाचार है। उसने तो जीने मरने की, देखें ये हैदर भाई का आपने इंटरव्यू सुना होगा, उसने तो इसके साथ जीने मरने की कस्में खाई हुई थी। एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में, वादे, ये वो। तो कहाँ किस तरीके से हैदर भाई इनको धोखा दे सकते हैं। हैदर भाई बिल्कुल 100% सच पे है, हक पे है, और वो बिल्कुल जो कह रहे हैं हकीकत कह रहे हैं। ये जो है वो इनके हैदर भाई के हवाले कर दिया जाए, पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाए। वो जाए पहाड़ में, जहन्नुम में जाए, जहाँ भी जाए, उससे कोई सरोकार नहीं, कोई गर्ज नहीं है। तो लप्पू से उसने ये सवाल पूछा, और उसने लप्पू ने जो जवाब दिया कि मैं बच्चों की केयर करता हूँ, बच्चियों की केयर करता हूँ, उनको सफाई, देखभाल। दोस्तों, अब सीमा होगी गिरफ्तार। अब पाकिस्तान की पुलिस आएगी सीमा को ले जाने, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत ने दे दिया है आदेश। हो गया गुलाम हैदर साहब का अधूरा काम पूरा। जी हाँ दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर आफियत से होगी और बेहद खुश होगी। दोस्तों, गुलाम हैदर साहब जो कि सीधे साधे इंसान है, आज गुलाम हैदर साहब ने एक बात बोलकर सबको चौंका डाला है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको ये पूरे डिटेल्स के साथ बताऊंगा कि गुलाम हैदर साहब ने ऐसी कौन सी बात बताई है इस सीमा भगोड़ी के बारे में, जिसको सुनकर सब चौंक गए हैं। और इसके साथ साथ आपको ये खबर भी बताऊंगा जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा वायरल है कि सीमा अब गिरफ्तार हो जाएगी, और सीमा को गिरफ्तार करने के लिए पाकिस्तान की पुलिस आएगी इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत ने दिया है आदेश। दोस्तों, क्या है इस वायरल खबर की सच्चाई, वो मैं आपको पूरे डिटेल्स के साथ बताऊंगा, ताकि कोई भी आपको धोखे में ना रख सके और आपको सीमा केस की सच्चाई सही तरीके से पता चल सके। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि गुलाम हैदर साहब ने सीमा के बारे में जो भी जानकारी दी है, वो ये है कि सीमा केस की पूरी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, और अब गुलाम हैदर साहब पाकिस्तान को जाने वाले हैं इंडिया का वीज़ा लेने के लिए। और अच्छी खबर चौंकाने वाली ये है कि पाकिस्तान की एम्बेसी ने सीमा केस की पूरी डिटेल्स और फाइल मंगाई है। जी हाँ दोस्तों, अब इस सीमा को बच्चों के साथ पाकिस्तान को लाया जाएगा। ज़रूरत पड़ी तो गुलाम हैदर साहब को भी इंडिया को भेज दिया जाएगा। दोस्तों, दूसरी खबर ये है कि जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, और ये खबर आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी कि सीमा को पाकिस्तान की पुलिस ले जाने के लिए आएगी इंडिया। मगर दोस्तों, आपको बताऊं कि ये खबर बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान की पुलिस सीमा को ले जाने के लिए नहीं आएगी, बल्कि इंडिया की पुलिस पहले तो इस सीमा को गिरफ्तार करेगी, और पाकिस्तान के बागा बॉर्डर जाकर पाकिस्तान के पुलिस के हवाले इस सीमा को कर दिया जाएगा, और पाकिस्तान की पुलिस और वहाँ का कानून इसको सज़ा देगा। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाला वीडियो दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है। आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको सीमा केस की पूरी डिटेल्स मिल जाएगी इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, मगर ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा आखिर तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आगे मैं आपसे इस टॉपिक पर बात करता हूँ। तो ये है कि आपके देश में रहते हुए जिस तरीके से ये चापलूसी खुशामद कर रही है, तो आपको लगता है कि ये सच बोलेगी या हैदर भाई के पक्ष में, उसके हक में बोलेगी? कभी भी ऐसा नहीं है, ना तो ये पाकिस्तान के हक में बोलेगी। आप देख रहे हैं काफ़ी समय से, ये करवा चौथ से पहले जब इसके पास गिफ्ट आए थे, तब से ये जो प्लांटेड स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज़ है एक मरतबा फिर शुरू हो चुके हैं। मुझे अफसोस इस बात का है कि पहले तो एपी सिंह, क्योंकि एपी सिंह ही करवा रहे हैं, एक आप कह सकते हैं वकालत के नाम पे धब्बा है, आपने भी उनको कई दफ़ा एक्सपोज किया है। तो एपी सिंह पहले सब कुछ करवा रहे थे, अब थोड़ा सा वो पीछे हट गए। अब ये जो एंकर है, इसको तो मैं लप्पू एंकर ही कहता हूँ, और अब उनसे स्क्रिप्टेड और प्लांटेड सवाल पूछ रहे हैं, और वो स्क्रिप्टेड जवाब दे रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान ऐसा देश नहीं है, पाकिस्तान पुरअमन, और जो वो बोल रही है झूठ बोल रही है। यहाँ पे आज़ादी है, और जिस तरीके से वो हैदर भाई के बच्चों के हवाले से, उनके वालिद के हवाले से, या उनकी फैमिली के बारे में बोल रही है, वो सरासर झूठ है, बेबुनियाद है। कोई इसकी बात में सच्चाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये इसी तरीके से बोलती रहेगी जब तक ये वहाँ पे रहेगी, आपके देश में रहेगी, ये झूठ बोलती रहेगी, ये अपनी लॉयल्टी शो करती रहेगी कि शायद मुझे कोई वो मिल जाए, नागरिकता मिल जाए, या वो जो रिफ्यूजी स्टेटस है वो मिल जाए। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं, क्योंकि वो याचिकाएं जो है वो रद्द हो चुकी हैं। तो अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये आखिरी हद तक इस तरीके से बातें करती रहेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। हैदर भाई देखिए सीधे साधे से बंदे हैं, वो एक मासूम से भोले भाले से इंसान है, ठीक है। ये उसको किस तरीके से
धोखा उसने दिया। आखिरी वक्त तक जब वो निकल रही थी, ये उसके संपर्क में थी, उससे बातचीत कर रही थी, सारा कुछ बता रही थी, बच्चों के हवाले से उसके साथ वो बता रही थी कि बच्चे कैसे हैं, किस तरह से और वो लाइफ गुजर रही है, हैदर भाई के साथ सब कुछ शेयर करती थी, लेकिन इसने धोखा दिया। तो ये जो बोल रही है सिस्टर जी, जो कुछ बोल रही है, झूठ बोल रही है और ये झूठ बोलती रहेगी। इसकी जुबान से आज तक आपने कोई सच सुना ही नहीं। ये झूठी है, मकार है, गद्दार है, बेकार है, लाचार है। आपने उनका इंटरव्यू देखा होगा, जिस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में, किस तरीके से उनकी खूबसूरत, ये तो आप देखें हैदर भाई, मैं फिर वही कहूँगा, सीधे साधे से अच्छे दिल के मालिक, एक मुखलिस सिंसियर इंसान है। उसको तो पता नहीं था कि इसके मन ही मन में क्या क्या चल रहा है, किस किस के साथ इसने राब्ते रखे हुए, किस किस के साथ ये इस तरीके से वो आंख पटक्का कर रही है, किस किस के साथ ये सारा कुछ कर रही है। उसको तो बेचारे को तो नहीं पता था, वो तो इसके साथ सिंसियर था। उसने तो जीने मरने की, देखें ये हैदर भाई का आपने इंटरव्यू सुना होगा, उसने तो इसके साथ जीने मरने की कस्में खाई हुई थी। एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में, वादे, ये वो। तो कहाँ किस तरीके से हैदर भाई इनको धोखा दे सकते हैं। हैदर भाई बिल्कुल 100% सच पे हैं, हक पे हैं। वो बिल्कुल जो कह रहे हैं हकीकत कह रहे हैं। हम लोग जितने भी यूट्यूबर हैं, भले वो हिंदुस्तान से हो, पाकिस्तान से हो, उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ बच्चे हैं कि बच्चे जो हैं वो इनके हैदर भाई के हवाले कर दिए जाए, पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाए। वो जाए बाहर में, जहन्नुम में जाए, जहाँ भी जाए, उससे कोई सरोकार नहीं, कोई गर्ज नहीं है। तो बच्चों के हवाले से आपने देखा होगा, इस जो एंकर है ये मस्ताना, शर्म से डूब मरना चाहिए। एक तो ये जब भी बात करता है उससे पाकिस्तान के खिलाफ जहर बुलवाने की कोशिश करता है कि पाकिस्तान में क्या है। तो लप्पू से उसने ये सवाल पूछा और उसने लप्पू ने जो जवाब दिया कि मैं बच्चों की केयर करता हूँ, बच्चों की केयर करता हूँ, उनको सफाई, देखभाल, नहलाना। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपके सनातन धर्म में इस तरह की बातें हो सकती हैं, जायज़ हैं कि कोई वालिद, मतलब वालिद तो दूर की बात, ये तो उसका मतलब कहीं किसी भी हवाले से कोई उनका वो नहीं है। ये जो लप्पू है बच्चों का, ये तो उनसे उनका ताल्लुक ही नहीं है। तो ये एक गैर महरम होकर किस तरीके से देखभाल कर रहे हैं, ऐसा तो अब मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो करवा रहा है एपीसी, इसलिए बार-बार ऐसी बातें उगलवा रहा है बच्चों के हवाले से कि हैदर भाई तड़पे, उनके अंदर बेचैनी हो। कोई भी दर्द दिल रखने वाला, कोई भी इंसानियत के लिए बात करने वाला ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई गैर महरम उनको हाथ लगाए, उनको गोद में बिठाए, बच्चों को। तो किस तरीके से उनके मतलब हवाले से एक जो बाज़मीर शख्स होता है उसके अंदर, उसको तो ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। बहुत अफसोस होता है ये चीज़ें देख के। बच्चों का भविष्य, बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हो रहा है, उनकी पढ़ाई, उनका ये सारा कुछ, वो बिल्कुल महरूम हो चुका है पढ़ाई से, हर चीज़ों से, जो बच्चों को बुनियादी बच्चों की ज़रूरियात होती है उससे वो महरूम हो चुके हैं। तो मुझे तो हैरत है कि वहाँ की कोई भी वो तंजीमें होती है जो चाइल्ड प्रोटेक्शन जो ऐसी बच्चों के हवाले से काम करते हैं, वो क्यों खामोश है। आप जैसी जो दलेर बहादुर यूट्यूबर हैं वो तो आवाज़ उठाती है। बाकी हमें तो सब कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम हैदर भाई के साथ हैं, हम हक और सच का साथ देंगे। 99% हिंदुस्तानी बहन भाई ही कहते हैं कि हम साथ हैं, लेकिन अमली तौर पर साक्षी जी या कुछ लोग हैं जो आए हैं बच्चों के हवाले से, हैदर भाई के हवाले से उनका मुद्दा बयान करने के लिए या उनका केस लड़ने के लिए, तो और जो ज़्यादातर है वो देखा कि वो सब खामोश है, सिर्फ वो कमेंट्स में हम लोग पढ़ते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो अमली तौर पे आना चाहिए मैदान में, साक्षी जी का साथ देना चाहिए, ताकि बच्चों का जो भविष्य है वो खतरे में ना हो। कुछ भी करे, कुछ भी सोचे, ये सोच सकती है। मतलब देखें, अब इसके लिए सब कुछ गलत है। पाकिस्तान के अंदर वो पहला जो उसका लवर था वो भी सही नहीं था, चलो उसके लिए उसने मुझे तो माना कि मैं उससे प्यार करती थी, उससे वो गई। फिर हैदर भाई को उसने एक मतलब पहले वो शादीशुदा थे, उसका घर उजाड़ा, घर बर्बाद किया। न जाने कितने आप लोगों ने देखा पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे लोग यूट्यूबर, उन्होंने वो तमाम जो इसकी आशिक थे, जिनसे ये पैसे लेती थी, किसी से मोबाइल लेती थी, तो घर भी मतलब एक तरह से उनको भी बर्बाद किया। तो ना तो उनकी हुई, ना हैदर भाई की हुई, ना पहले जो इसका लवर था उसकी हुई। अब लप्पू की कैसे होगी? लप्पू की कैसी होगी? जिस देश में वो पली बड़ी, जहाँ उसको पहचान मिली, तो उस देश को बुरा भला बोल रही है। तो जिस देश की ना हुई वो आपके देश की कैसे होगी? ये कुछ भी नहीं, इसको बस एक पपेट है, इसको इस्तेमाल किया जा रहा है और ये चापलूसी और खुशामद दिखाएगी, सब कुछ करेगी, लेकिन इसके हाथ कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ये ऐसे खाली की खाली रहेगी और इसका जो मुकद्दर है वो जेल है। दोस्तों साथियों, जैसा कि आपने देखा ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा और आपको पता चल चुका होगा इस सीमा केस के बारे में, और आपको इस सीमा के बारे में ये भी पता चल चुका होगा कि ये सीमा कितनी नापाक औरत है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।